मुझे अकेला रहना है, इसलिए सबको यहाँ से भेजो। बॉस ने क्या कहा सुना नहीं? हाँ जी चलो। आखिर तुम हो कहाँ? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? पर तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। तेते, तुम मुझे आज भी नहीं मिली। तेते, क्या अब तुम मेरी लाइफ में कभी भी नहीं आओगी? इतने सालों में हम एक बार भी नहीं मिले। तुम कहाँ हो तेते? आई एम रियली मिसिंग यू। आई एम प्रॉमिस, मैं तुम्हें एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा तेते। जिमिन, तुम यहाँ? वो मैं भाई के पास जा रही हूँ। जिमिन, तुम्हें अच्छे से पता है कि आज क्या है? आज के दिन वो किसी से नहीं मिलते, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे पता है आज तेजे का बर्थडे है और आज के दिन भैया अपने रूम में ही रहते हैं, किसी से नहीं मिलते। जिमिन, तुम्हें सब कुछ पता है ना, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मुझे पता है आज के दिन भैया बहुत सैड होते हैं और हमें सैड वक्त में उनके पास होना चाहिए ना कि उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए। इस वक्त वो बहुत टूटे हुए हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाने दो ना। जिमिन, पागल मत बनो। जिनको को खुद को संभालना आता है और इस वक्त वो अकेला ही रहना चाहता है, तो उसको अकेला छोड़ दो। चलो हम घर चलते हैं। पर शुका, जिमिन ठीक है। आई नो, अभी आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या हो रहा है। उसके लिए हमें 7 साल पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मेरी आज की ये स्टोरी काफी लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने बनाई है, तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलते हैं फ्लैशबैक में। सॉरी, हम इस बच्चे के अलावा किसी को बचा नहीं पाए। सर पे बहुत चोटें लगी थी, इस वजह से। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। यकीन नहीं हो रहा ये सब। जिन खुद को संभालो। अब हम क्या ही कर सकते हैं? अगर आपकी इजाजत हो तो हम बच्ची को ले जाएं? हाँ, ऑफ कोर्स, वो बिल्कुल ठीक है। अब से आप यहीं रहोगे, ठीक है? पर मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। अरे तेते, अच्छा मुझे रोते नहीं। आपकी मम्मा ने बोला जब आप बड़े हो जाओगे ना तब वो खुद आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? वाह, आप सच बोल रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आप ना कुकी के साथ जाके खेलो, ठीक है? एंड उस दिन के बाद जिन और आर्यन तेते को मतलब पालते हैं। लाइक बहुत ही अच्छे से उसकी देखभाल करते थे, एकदम प्रिंसेस के जैसे। एंड कुकी एंड तेते की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। कुकी आर्यन एंड जिन का बेटा है एंड वो तेते से 5 साल बड़ा है। एंड जिन और आर्यन डिसाइड करते हैं जब तेते और जंगुक बड़े हो जाएंगे तो वो उनकी वेडिंग कर देंगे। वाह, अब से ये मेरा है। पर ये तो मेरा टॉय है ना मम्मा। इस ओके कुकी, एक टॉय ही तो है। कुकी अपनी चीजें शेयर करते होते हैं, वो भी फ्रेंड है। ओके। कुकी बहुत बुरा है, इसलिए मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करूंगी, बोगम से करूंगी। मम्मी तेरे फ्रेंडशिप नहीं करूंगी कहती है। हाँ, क्योंकि तुम उससे फाइट करते हो ना। ओके शोली तेते, ठीक है तुम मुझे अपना टॉय दोगे ना? पर वो तो मेरा है। ठीक है, कट्टी नहीं बोलूंगी। जंगुक तेते, मैं आपके लिए एक चीज लेकर आया हूँ, इधर आओ। ये ब्रेसलेट सिर्फ तुम दोनों के लिए है और ये ब्रेसलेट तुम लोग कभी भी नहीं उतारोगे, ठीक है? वाह, ये कितना अच्छा है। जंगुक एंड तेते, तुम दोनों ना इसको कभी भी मत उतारना। ये ब्रेसलेट सिर्फ जॉन फैमिली का मार्क है, इसलिए तुम दोनों इसको कभी भी मत उतारना और ना ही किसी को देना, ठीक है? ये सिर्फ तुम दोनों के लिए, तो पहनो इसको। एंड फिर वो दोनों उस ब्रेसलेट को पहन लेते हैं। वाओ, एंड सब कुछ जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना है नहीं। आर्यन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। तो शायद मैंने आपको नहीं बताया, आर्यन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो आर्यन की कंपनी में जो इसका पार्टनर था ना, वो अपनी कंपनी में कुछ इनलीगल काम करता था। तो आर्यन को पता चला तो उसने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तब से उसने कसम खाया है कि वो आर्यन को बर्बाद कर देगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाह, तेते प्रिंसेस कितनी प्यारी लगती है। अब चले। यस। हाँ मम्मी तेते, आप सब कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ आऊंगा। माय कुकू, तुम साथ नहीं आ सकते क्योंकि वो गर्ल्स फंक्शन है। ओह नो यार, तेते मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ओके बाय। ओके बाय बाय तेते, जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। एंड फिर तेते और जिन चले जाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? यस बॉस, आ रही है। कोई काम है? काम नहीं, किडनैपिंग करनी है। उसे छोटे बच्चे ठेकी, तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी। फिक्र ही ना करें, काम हो जाएगा। कहा था ना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।
जियोन फैमिली की खुशियाँ उस बच्ची से जुड़ी हैं। जियोन फैमिली को बर्बाद करने का जरिया। एक बार वो बच्ची मेरे हाथ लग ले, फिर पूरी दुनिया भी ढूंढ लोगे ना तो कभी मेरे तक पहुंच नहीं पाओगे। आंटी, मुझे पानी पीना है। ओह नो, पानी तो नहीं है। तुम यही रुको, मैं भी आती हूँ। आप कहाँ जा रही हो? वो मैं भी पानी की बोतल लेकर आती हूँ। कार में ही रहना, बाहर मत आना। ओके ओके, जल्दी आना, ठीक है? जिन वहाँ से चली जाती है। वाह, ये फ्लावर कितने प्यारे हैं ना। क्या मैं एक फ्लावर ले लूं? आंटी को पता ही नहीं चलेगा, अभी अंदर आ जाऊंगी। बात सुनो, आपका नाम वी है ना? है ना? हाँ, मेरा नाम वी ही है। आप कौन हो? अब मुझे ना जिन ने भेजा है। उन्होंने बोला है कि जाकर वी को ले आओ। तो मैं जिन आंटी का ना दोस्त हूँ, तो इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। चलो। जिन आंटी ने जो बोला वो पानी लेकर अभी आ रही है। हाँ, मुझे पता है। वो एक्चुअली जिन आंटी ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें ले आऊँ दूसरी कार में, और वहाँ पे बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी है और मैं तुम्हें चॉकलेट्स भी दूंगा। चले? ठीक है। फिर मासूम थे उसकी बातों में आके उसके साथ चली जाती है, और यही होती है उसकी अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक। एंड फिर जिन आकर उसको बहुत ढूंढती है और उसको देख कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो आरएम को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। एंड फिर जब आरएम को ये पता चलता है तो वो उस पूरी जगह को सील करवा देता है और पूरे इलाके में उसको ढूंढा जाता है। बट नो, ऐसा नहीं है कि एक दिन ढूंढा और फिर बस। उसको महीनों तक ऐसे ढूंढते रहे, बट कोई फायदा नहीं। एंड टेटे के जाने के बाद जो सबसे ज्यादा सैड था वो हमारा लिटिल कुकी था। तुमने बोला था हमें हमेशा साथ रहेंगे, तो कहाँ चली गई हो? एंड उस दिन जंकुक खुद से प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन टेटे को जरूर ढूंढ निकालेगा। एंड ऐसे ही टाइम गुजरता जाता है, बट वी का कुछ पता नहीं चलता। एंड ऐसे भी हमारा क्यूट लिटिल कुकी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा रूड और ऐसे एंग्री रहने लगा। जैसे मान लो टेटे के साथ उसकी जो हैप्पीनेस थी वो भी साथ चली गई। एंड फिर जिन और आरएम मिलकर फैसला करते हैं कि शायद जब जंकुक को एक छोटी बहन मिल जाएगी तो वो हैप्पी हो जाएगा एंड थे को भूल जाएगा। तो वो फिर जिमिन को अडॉप्ट कर लेते हैं। यस, जिमिन जंकुक की अडॉप्टेड सिस्टर है। एंड जिमिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो जंकुक एंड आरएम और जिन को अपनी फैमिली ही मानती है। एंड ऐसे ही 7 साल गुजर जाते हैं एंड वही लिटिल क्यूट कुकी आज एक माफिया है। एंड 7 साल कम नहीं होते, और ऐसे में जिन और आरएम तो मतलब ये मान लेते हैं कि शायद थे अब इस दुनिया में ही नहीं है। एंड हमारे जंकुक का कहना है कि थे अगर जिंदा है तभी तो उसकी सांसें चलती है, और वो एक दिन थे को जरूर ढूंढ के लेकर आएगा। तो आज भी मैंने इस वीडियो पर दिलो जान से बहुत मेहनत की है, एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। फुल वॉच करना। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या जंकुक को थे मिलेगी या फिर नहीं। तो उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मम्मा क्या कर रहे हो? ओह मम्मा, आपको पता है भैया ने रात से कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो लाओ मैं भैया को खाना लेकर आती हूँ। जिमिन बेटा, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारा भाई तुम पर गुस्सा करेगा। क्या तुम्हें डांट खाने का ज्यादा शौक है? अभी थोड़ी देर में जंकुक नीचे आ जाएगा ना, तो तब मैं उसको खाना दे दूंगी, तुम फिक्र मत करो। मम्मी, जैसे भैया भाई से दिखते हैं वो वैसे है नहीं, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा लाओ मैं तुम्हें ट्राई करती हूँ, शायद वो खाना ले ले। ये कहते हुए जिमिन वहाँ से खाना उठाकर चली जाती है। ओहो जिमिन बेटा, तुम इतनी डांट खाते हो और फिर भी उससे इतना ही प्यार करते हो। भाई मैं जिमिन, अंदर आ जाओ। नहीं, जंकुक के मना करने के बावजूद जिमिन अंदर जाती है। भैया देखो, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आपने रात से कुछ नहीं खाया ना, तो प्लीज भैया मेरे कहने पर ये खा लेना। जिमिन, मैंने तुम्हें मना किया ना, तो तुम अंदर नहीं आओगी। एक बात प्यार से कह दूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। सॉरी, पर मैं तो वो जिमिन, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ओके। एंड जिमिन थोड़ा सा सैड होकर वहाँ से चली जाती है। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, पर तुम ऐसे काम क्यों करते हो कि मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़े? मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें। जिमिन प्रिंसेस, क्या हुआ? तुम थोड़ा सा सैड लग रही हो, किसी ने कुछ कहा? जंकुक, आज तो तुम्हारी इम्पोर्टेंट डील है ना? यस डैड। जिमिन तुम्हें कितने प्यार से खाना देने आए थे, पर तुमने उसको डांट दिया और खाना भी नहीं खाया। क्यों बेटा? भूख नहीं थी इसलिए। सॉरी, मैं लेट हो रहा हूँ। सर मीटिंग शुरू हो गई है, लेकिन बॉस अभी तक नहीं आए, तो अब मैं उनको क्या बोलूं? जल्दी करो, बॉस आ गए हैं, मीटिंग शुरू करो। जी अब चेक कर लें। परफेक्ट।
मुझे ये डील हर सूरत पे चाहिए, इसलिए इस डील को डन करो। वो सब तो ठीक है जंगकुक, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एक्चुअली डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले वो तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। तो अगर तुम कहो तो मैंने एक बार कहा ना कि मुझे ये डील चाहिए तो मतलब चाहिए। तुम इस वीक की कोई भी डेट फिक्स करो, डील डन। ओके, तो इस स्टोरी में हमने हीरो को तो दिखा दिया, तो इस स्टोरी में हीरोइन भी तो है ना। तो चलो देखते हैं कि हमारी हीरोइन इतने सालों से कहाँ थी और अब वो कैसी है। तो 7 सालों में भी एक सीक्रेट अपार्टमेंट में थी, और अभी जिन लोगों के पास भी है वो कोई आम लोग नहीं है, बहुत डेंजरस लोग हैं। नो नो, मुझे वहाँ नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। जी बेटा, इट्स सो रॉन्ग, तुम्हें पता है ना, फिर मैं तुम्हें रूम में बंद कर दूंगा। क्या तुम ऐसा चाहती हो? नहीं ना? नहीं, वो इंजेक्शन इस ओके, एक इंजेक्शन ही है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वी को एक खास तरह का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उसकी जो ओल्ड मेमोरीज हैं वो उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। एंड वी को इतना मेंटली और फिजिकली टॉर्चर नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक बहुत खास मकसद के लिए रखी हुई है। और वो खास मकसद क्या है तो वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कुछ भी नहीं होगा बेटा। भी बस हो गया, सब कुछ ठीक है। अगर तुम मजीद ऐसे ही रोती रही तो तुम्हें पता ना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें ये भी पता है कि पनिशमेंट कौन देगा, है ना? मैं नहीं रो रही। गुड गर्ल। एंड फिर वहाँ से वी को ले जाया जाता है। अब वो वक्त आ गया है जिसका हमें पिछले 7 सालों से इंतजार था। समझ गया। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं वी को यहाँ से ऐसे गायब करूँगा कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, और हमारा मिशन भी पूरा होगा। और अगर छोटी सी भी गलती हुई तो तुम्हारा खेल खत्म। फिक्र ना करें, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा है। जंगकुक, आज तो तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट डील थी, क्या हुआ? डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले वो मुझसे मिलना चाहते हैं, और ये अच्छा होगा कि मैं उनसे मिल लूँ। मुझे तुम पर फख्र है मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। फाइनली जिस दिन जंगकुक ने दूसरी सिटी जाना होता है, एंड उसी दिन ही इत्तेफाक से वी को भी दूसरी सिटी ले जाया जाता है। अब इसे इत्तेफाक कहें या किस्मत का मिलना, आई डोंट नो। तो क्या जंगकुक वी से मिल पाएगा या नहीं, तो चलो देखते हैं। आज 7 सालों में भी पहली बार इस मेंशन से जा रही है, इसलिए छोटी सी गलती भी नहीं चाहिए। और हाँ, मैं भी मौका देके कुछ दिनों तक वहाँ आ जाऊंगा, तब तक के लिए मैनेज करना होगा। लड़की को जल्दी कार में लेकर आओ। मैं तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगी। अंकल, रुको, उसे प्यार से ट्रीट करो वरना मुसीबत हो सकती है, और गलती से भी उसको खरोच आ गई तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? खामोश, आवाज नहीं। और वी बिना शोर मचाए इनके साथ जाओ, और जैसा ये कहेंगे वैसा करना है, वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, समझ में आया? ले जाओ। जंगकुक, गाड़ी रेडी है। ओके, बाय बाय भैया। जिमिन, मॉम डैड का ख्याल रखना, और हाँ अपना भी। बाय। चलो। अभी के अभी कार रोको, आगे खतरा है। इस हाईवे रोड पर कुछ देर के लिए पुलिस का छापा चल रहा है, और गलती से भी सामने ना आए। वी को किसी सेफ जगह पर छुपा दो। एंड गार्ड्स वी को नीचे उतारते हैं। आगे चेकिंग चलने की वजह से उनको थोड़ी देर के लिए वी को वहीं पर छुपाना पड़ता है, तो उनको जल्दी में कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो एक झाड़ियों में वी को बिठा देते हैं। हे तुम, यहाँ से हिलना मत। सब यहाँ से जल्दी निकलो। एंड वहाँ से वो कार्स चली जाती हैं। एंड वी के लिए ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसको इन सब की आदत नहीं थी, तो वो बहुत डर रही थी। हेलो शुगा, आवाज आ रही है? हेलो? ओह नो, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। ओह नो, यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं आ रही, क्या मुसीबत है। जंगकुक सिग्नल ना मिल पाने की वजह से थोड़ा सा आगे जाते हैं, एंड वो एग्जैक्ट वही जगह पर आ जाता है जहाँ वी होती है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, बात सुनो। अचानक से इतनी बेचैनी। जिस जगह पर वी छुपी होती है एग्जैक्टली सेम उसी जगह पर जंगकुक बैक साइड करके खड़ा होता है। ये कौन है?
क्या मैं उनसे पूछूं गार्ड अंकल कब आएंगे? सुनिए वी, जल्दी आओ। आ रही हूँ। ऐसा लगा जैसे किसी ने, इससे पहले कि जंगल मुड़ के देखता वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मुझे सच में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने, क्या ये मेरा वहम था? जंगल वहाँ से जाने लगता है तभी उसको झाड़ियों के पास कुछ नजर आता है। ये तो जॉन फैमिली को मार्क है। ये हमारा सीक्रेट ब्रेसलेट है और इसकी कॉपी अब तक कहीं नहीं है। इस तरह ये ब्रेसलेट तो थे के पास होना चाहिए था। इसका मतलब कुछ देर पहले जो आवाज, फिर जंकुक शुगा को कॉल करता है। शुगा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ जंकुक, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। वहाँ पर सब कुछ ठीक है ना? पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इस शहर से जाने वाली हर गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करो। जंकुक, ऐसे अचानक मतलब कुछ जरूरी है? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, जल्दी करो और अभी ही। ओके रिलैक्स जंकुक, कोई बात है क्या? मुझे लगता है कि थे शायद यहाँ थी। व्हाट? थे? क्या तुमने उसको देखा? नहीं। ओके, मैं भी कार्स भेजता हूँ। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि वो थे ही थी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो थे ही थी, क्योंकि मेरे पास प्रूफ भी है। मैं भी आता हूँ। वी को वहाँ से लाना इतना इजी भी नहीं था, क्योंकि जिस एनिमी के पास वी है अभी, वो हमेशा चुपके से उन पर नजर रखता है एंड किसी को इस बारे में खबर ही नहीं है वो कौन है एंड वो कहाँ रहता है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक बात तो जानते कि वो बहुत चालाक है। एंड दूसरी तरफ जंकुक के लोग भी वहाँ का चप्पा चप्पा छान लेते हैं, वहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी की लोकेशन ट्रैक करते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो लोग बहुत चालाक हैं एंड वो पूरी प्लानिंग से काम करते हैं। दूसरी तरफ जंकुक के लोग भी उसे हर तरह से ढूंढते हैं, लेकिन काफी दिन ऐसे ढूंढते रहते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इस ब्रेसलेट से तो ये बात पक्का है कि वी उस दिन वहाँ थी, लेकिन ये बात भी पक्का है कि जिन लोगों के पास वी है वो कोई आम लोग नहीं है। वो लोग जो भी हों, छोड़ूंगा नहीं मैं उनको। बॉस, हमने हर जगह तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा। जिनको काफ़ी सर्च करने के बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है थे के बारे में, जिस जगह पर थे को पिछले 7 सालों से रखा हुआ था, लेकिन अभी वहाँ कोई नहीं है। तो खरे खरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी गाड़ी निकालो। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए, हम कोना कोना छान मारेंगे। चलो। बॉस, कुछ नहीं मिला। बॉस, पूरा मेंशन छान मारा पर कोई फायदा नहीं, यहाँ कोई नहीं है। जिनको कोई फायदा नहीं, शायद वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। तुम अभी जहाँ हो वहीं रहना, बाहर मत निकलना। क्यों? हेलो हेलो हेलो, इस तरफ से आवाज आई। चलो चल के देखते हैं कि अभी मेंशन में कोई है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता तभी वहाँ पर सभी आ जाते हैं। जंकु, मेरी थे कहाँ है? मैं किसी थे को नहीं जानता। वो तो अभी पता चल ही जाएगा। ओह, मैं तुम्हारी याद दिलाता हूँ। आज छोड़ो मुझे, प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दे। देखो मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं जानता। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मारना मत, बताता हूँ। देखो हमने ब्लैक हार्बर पुराने डार्क वेयर हाउस में छुपाया हुआ है। तुम लोगों का बॉस कौन है? किसके कहने पे करते हो? तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सब तो सिर्फ उसका हुक्म मानते हैं। उसका चेहरा तो आज तक किसी ने नहीं देखा। तो तुम क्या चीज हो? आखिरी बार पूछ रहा हूँ। नहीं बताऊंगा। हाँ, चलो गाड़ी निकालो। जंकुक, हम सब ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तुम अंदर का एरिया संभालो और मैं बाहर का देखता हूँ। और हाँ, एक भी छोटी गलती बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, ध्यान से। अब आएगा गेम का असली मजा। व्यू को छुपा दो और जो हो रहा है होने दो। ओके बॉस। हे, शोर नहीं करना। ओके ठीक है, तुम बाहर से देखो और मैं सब अंदर से हैंडल करता हूँ। शुगा भी जा ही रहा होता तभी उसको कहीं से आवाज आती है। शायद दीवार के पीछे कोई है। हमने भी को तहखाने में छिपा दिया है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। ओह अच्छा, क्यों नहीं जा सकता? मैं जा सकता हूँ, मतलब ट्राई करता हूँ।
हाँ मैं कर लूँगा। हाँ आवाज़ तो यहाँ से आ रही है। ओ माय गॉड, वी यहाँ है। हे वी ऊपर। आप कौन हो? मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, आओ। नो आप झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं आऊँगा। अब वी देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा ठीक है, रोना बंद कर, वरना कोई आ जाएगा। मैं पक्का तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इधर आओ। नो मुझे पता है, आप मुझे इंजेक्शन लगाओगे। हाँ इंजेक्शन? नो नो नो, बात सुनो, मैं पक्का तुम्हें यहाँ से निकाले आया हूँ, पिंकी प्रॉमिस। ओके जल्दी आओ, कस के पकड़ो। एंड शुगावी को दूसरे रास्ते से पाई लेकर जाता है। हे जल्दी आओ। हाँ? उसे पकड़ो। शुगा सर आप भी मैडम को प्रोटेक्ट करें। शुगा सर आप साइड पर हट जाओ। हाँ? डरो मत, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Oh no! वो लड़की यहाँ से बच के जाने ना पाए। No! जंगकुक इनको मैं देखता हूँ, तुम यहाँ थे के पास आओ। एंड फिर जंगकुक थे के पास जाता है। मुझे कहीं नहीं जाना। हे थे, मैं हूँ ना यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ ओके? मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे ऐसी चीजों से बहुत डरती है, तो फिर जंगकुक उसको वापस घर ले जाता है। एंड इन सबको संभालने के लिए तो शुगा ही काफी है। कि तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर। पता चला कि वो लोग कौन थे और उन्होंने थे को क्यों पकड़ा हुआ था। नहीं जंगकुक, वो सब तो पता नहीं चल पाया, लेकिन हाँ ये सब कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। तुमने देखा ना लोगों को। पता तो मैं लगा ही लूंगा, और जिस दिन मुझे पता चल गया वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुमने थे के बारे में घर वालों को बताया क्या? मैंने बताया था, मुझे लगा शायद तुमने बता दिया होगा। कोई बात नहीं, मैं कल थे को घर ही लेकर जाने वाला हूँ। आप कौन हो? तुम मुझसे डर रही हो? ओके मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है? हाँ ओके, मतलब आप मेरी न्यू फ्रेंड हो? हाँ लेकिन रहने दो। अरे क्या हुआ, बोलो क्या कहने वाली थी? वो मुझे भूल गया ना इसलिए। ओके थे, मैं अच्छा हूँ ना? मुझे क्या पता? तो मैं तुम्हें ना अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छी है। थे तुम चलोगी ना मेरे साथ, बोलो। नो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पर थे मेरी बात सुनो। सर वो शुगा सर आए हैं आपसे मिलने। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ पर किससे बात कर रहा हूँ? मुंह उठाया और अंदर आ गए हो, दफा यहाँ से। हाँ ये कितने खुशी वाले, अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो। ओके थे बेबी, मैं कह रहा हूँ कि मेरी फैमिली। ओके मैं जाऊंगी, ठीक है? हे क्या हुआ? ये अंकल तो वही है ना जिन्होंने मुझे बताया। यस थे। हेलो। अरे वाओ हेलो, तुम कितनी अच्छी हो ना थे। चलो थे। थे ओए थे आओ ना, क्या हुआ? हाँ वो हाँ आ रही हूँ। जिनू चाय। हाँ ला रही हूँ। मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो? मेरे पास आओ बच्चा। नो एक सेकंड, मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? जंगकुक थे इतना डर क्यों रही है सबसे? मॉम उसको इन सब की आदत नहीं है ना इसलिए। थे बाहर आओ, वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगी, आओ।
थी यहाँ आओ मेरे पास। अरे यार तुम कितनी क्यूट हो, इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, इधर आओ, शाबाश। मेरी प्यारी थे, इधर आओ। आंटी आप बहुत अच्छे हो। और थे अब तुम मेरे पास आ गई हो ना, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी अपने से दूर, ठीक है? आंटी ये कौन है? प्रिंसेस, मैं तुम्हारा डैड। डैड? थे बच्चा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो जैसे तुम हमें जानती नहीं हो? तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं याद? याद? मुझे वापस नहीं जाना। हे बेबी डोंट क्राई, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। आप मुझे वापस नहीं भेजोगे ना? बिल्कुल भी नहीं। शायद भैया आए हैं। व्हाट? ये कौन है? जिमिन, ये वही कहते हैं जिसको तुमने आज तक सिर्फ फोटोज में देखा है। हेलो। हाय। जिमिन तुमसे ऐसे बात कर सकती हो? सच में? ये तुम बहुत क्यूट हो, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी प्लीज? यस, क्यों नहीं? हाँ, सब कुछ इतना इजी नहीं है जॉन जंगकुक, गेम तो अभी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। आंटी मैं ये चॉकलेट ले लूं? ऑफ कोर्स ले लो। जी कुकी इधर आओ, जी कुकी ना। आ रहा हूँ। चल जाओ, मेरे पास चॉकलेट है, आधी तुम्हारी और आधी मेरी। पर तुम मुझे क्यों दे रही हो? ओहो बाबा, तुमने ही तो बोला कि तुम मेरी फ्रेंड हो, तो अच्छी फ्रेंड तो हमेशा चॉकलेट शेयर करते हैं ना। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस भी किसी भी अननोन पर्सन को देखकर डर जाती है, लेकिन वो जंगकुक की फैमिली के साथ कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ फ्रेंडली हो जाती है। लेकिन मतलब वो सब इसको इतना प्यार करते हैं, उसके बावजूद भी वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती है, जैसे कि दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से या अंधेरे से। ऐसी चीज़ों से वो बहुत डरती है, और स्पेशली जब कोई गुस्से में हो तो। ए जिमिना, छोटी चूहिया, चल मेरे लिए पानी लेकर आ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोटी बोलने की? एंड डोंट कॉल मी छोटी चूहिया। ओहो छोटी चूहिया, छोटी हो तो छोटी बोलूंगा ना। जस्ट शट अप। यू बिल्ली की शक्ल वाले, कभी अपनी शक्ल देखी है जैसी बिल्ली हो? म्याऊ। यू वाओ, मजा आया। हाँ यू जिमिना, कदर करो मेरी, वरना लड़कियां तो मुझसे शादी करने के लिए मरती हैं, मरती। व्हाटएवर, तुमसे शादी करने के लिए वो भी लड़कियां मरती है। ओहो जरा मुझे भी दिखाओ, कौन है वो लड़की? हाँ ये रही, देख रही है ना अभी मेरी वीडियो? यही है वो लड़की है जो हर वक्त मुझे कहती रहती है यूंगी मैरी मी, यूंगी मैरी मी, यूंगी मैरी मी। पर अपुन बहुत शरीफ है, तुम्हारे अलावा किसी को देखता नहीं हूँ। हाँ अभी भी लिख रही होंगी, प्लीज यूंगी मैरी मी, बट आई डोंट केयर। मतलब हैंडसम हो तो बोलेंगे ही ना वो। बॉस कहीं आप अपना मिशन तो नहीं भूल रहे? हाँ बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ मैं। अब वक्त आ गया है, प्लान बी स्टार्ट करो। ओके बॉस। आंटी आंटी कहाँ हो आप? शायद वो इस रूम में होंगी, क्या मैं देखूं? सॉरी मैं गलती से आ गई थी यहाँ पर, अब नहीं आऊंगी पक्का। प्रिंसेस आप कहीं भी जा सकती हो, लेकिन चीकू की ये सब फोटो तो मेरी है, आपके पास कैसे आई? और वो भी इतनी सारी। अब वो छोटी होती थी कितनी क्यूट थी ना। वो तो मैं अभी भी हूँ। बस में तेरी जरूरत है, बस आजकल जिंदगी में। बेबी तुम्हें ये अच्छा लगा? आज सालों बाद लग जाए कि मेरी फैमिली पूरी है, नजर न लगी किसी की। आज रात थे का उस घर में आखिरी दिन है, मना लो जितनी खुशियां मनानी है, क्योंकि खाने में तो नींद की दवा मिल चुकी है। कौन है आंटी?
देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शायद तुम इधर आकर अपनी पनिशमेंट्स भूल गई हो, राइट? चलो यार, आज तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या कर रहे हो? हाँ पता है, पता नहीं इतनी देर आज मैं कैसे सोया रहा। हाँ 2 मिनट रुको। मॉम क्या हुआ? जीनू इज ओके, क्या हुआ? तो तुम ऐसे चिल्लाई क्यों? मम्मा पापा भैया थे रूम में नहीं है, मैंने चेक किया हर जगह पर वो नहीं है कहीं भी। व्हाट? थे रूम में नहीं है तो कहाँ है वो? फिर सब घर वाले एक दफा अच्छे से घर चेक करते हैं बट उनको थे कहीं भी नहीं मिलती। जंकुक शांत हो जाओ, मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता हूँ। सर वो कुछ बोलोगे? वो सभी सीसीटीवी किसी ने तोड़ दिए हैं पहले ही। नहीं शुगा, मैं फिर से थे को नहीं खो सकता। ये क्या है? जियोन जंकुक, गेम तो अभी शुरू हुई है। हिम्मत है तो अपनी थे को हमसे बचा कर दिखाओ। आई नो जब तक तुम ये खत पढ़ोगे तब तक शायद हम तुमसे बहुत बहुत दूर जा चुके होंगे। मुझसे जीतना इतना आसान नहीं है जियोन जंकुक। थे तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाहे तुम जो भी हो। जंकुक पागल मत बनो, तुम कहीं नहीं जाओगे। वो लोग आम लोग नहीं है, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जंकुक तुम कहीं नहीं जाओगे। ओह तो तुम रोकोगे मुझे? शुगा रास्ता छोड़। नहीं मैंने कहा ना। जंकुक संभाल खुद को, तुम नहीं जाओगे। जंकुक तुम्हें पता भी है वो है कहाँ जाओगे तुम बताओ? तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ के जा सकती। प्लीज मीट मी अगेन। तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जा सकती थे। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। आई प्रॉमिस से, आई प्रॉमिस। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में। ऐसे ही दिखते दिखते टाइम गुजरता है। दिन रात करते करते सालों गुजर जाते हैं। क्या जंकुक को फिर से थे मिल पाएगी? एंड अभी थे कहाँ है और उन्होंने उनको क्यों पकड़ रखा है?